हेलो दोस्तों, तो सब पे अभी जो सुपर नेचुरल फैंटेसी चल रहा है उसका नाम है अली बाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2। तो वहीं सब टीवी पे बहुत जल्द एक नया फैंटेसी शो आने वाला है जिसका नाम है बालवीर 3। तो इसको लेकर कई सारे फैंस का ये पूछना है कि क्या बालवीर और अली बाबा का क्रॉसओवर हो सकता है, जिस तरीके से पास्ट में बालवीर टर्न्स और अलादीन नाम तो सुना होगा क्रॉसओवर किया गया था। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अली बाबा और बालवीर का क्रॉसओवर हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां तक बात है अली बाबा और बालवीर के क्रॉसओवर की, तो दोनों के क्रॉसओवर में कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के क्रॉसओवर में कोई आपत्ति भी नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है? पहला कारण तो यह है कि अली बाबा की स्टोरी जो है पास्ट की है और अलादीन की स्टोरी भी जो पास्ट की थी जिसमें क्रॉसओवर किया गया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर बालवीर अली बाबा के साथ क्रॉसओवर करे तो। और दूसरा कारण यह है कि अली बाबा का प्रोडक्शन हाउस जो है वो वही है जो अलादीन का प्रोडक्शन हाउस था, यानी कि पेनिनसुला पिक्चर्स, और बालवीर का प्रोडक्शन हाउस तो वही है ऑप्टिमिस्टिक्स। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध है, दोनों पहले से क्रॉसओवर कर भी चुके हैं, तो दोनों को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों प्रोडक्शन हाउस को यही पता है, अच्छी आइडिया है किस तरह से क्रॉसओवर की जा सकती है, कैसी स्टोरी लाई जा सकती है। सो अगर ऐसा कुछ किया जाना हो बालवीर और अली बाबा के क्रॉसओवर में तो किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बालवीर 3 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बालवीर 3 के कई सारे एपिसोड पहले से ही बन चुके हैं, और चूंकि बालवीर 3 वीक में सिर्फ 2 दिन ही आने वाला है, सैटरडे संडे को ही आएगा, तो काफी सारे महीने लग जाएंगे बालवीर 3 के बैंक एपिसोड को टेलीकास्ट करने में, यानी कि स्टोरी को एक नया मोड़ देने के लिए, नई स्टोरी लाइन क्रिएट करने में। सो बालवीर और अली बाबा के क्रॉसओवर में सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि इतने महीने बाद, यानी कि आप कम से कम 3-4 महीने पकड़ के चलिए, तो 3-4 महीने बाद तक क्या अली बाबा शो रहेगा? सबसे पहले तो ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम अपनी राय बताएं तो हमें तो पहले ऐसा लगता था कि बालवीर 3 ही अली बाबा को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सभी को पहले ऐसा ही लगता था कि बालवीर 3 वीकडेज में आने वाला है, जो कि सत्य नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अब सोनी सब पे कोई नया शो आएगा जो वीकडेज में आने वाला हो, यानी कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आने वाला हो, तो उस वक्त अली बाबा को ऑफर कर दिया जाएगा, एज अली बाबा की टीआरपी सबसे कम है चैनल पे। सो अगर कम से कम 6 महीने के अंदर में कोई भी नया शो नहीं आता है सब टीवी पे, तो अली बाबा शो बच जाएगा और क्रॉसओवर किया जा सकता है। और दूसरा लिमिटेशन यह है कि बालवीर 3 एक वीकेंड शो है, जबकि अली बाबा एक वीकडेज वाला शो है। तो ये केस बालवीर और अलादीन क्रॉसओवर वाले केस से अलग है, और उस वक्त बालवीर और अलादीन दोनों ही वीकडेज में आते थे, और ऐसा था कि आप 8 से 8:30 बालवीर में अलादीन को देख सकते थे और आधे घंटे बाद अलादीन में बालवीर को देख सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर फिर भी दोनों का क्रॉसओवर करना ही हो तो इसका बस एक ही रास्ता है, किसी एक सप्ताह के रविवार को बालवीर को अली बाबा की दुनिया में जाना होगा, और उसके बाद पूरे वीक यानी कि 5 से 6 एपिसोड तक बालवीर को अली बाबा की दुनिया में रहने होंगे, अपने कारनामे दिखाने होंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को बालवीर अली बाबा को लेकर अपनी दुनिया में आएगा, जिसके बाद सैटरडे और संडे के एपिसोड में अली बाबा रहेंगे और संडे के एपिसोड में अली बाबा वापस भी चले जाएगा। इसमें एक और दिक्कत ये है कि अगर क्रॉसओवर सिर्फ 1 वीक का ही रखना हो तो अली बाबा के एपिसोड बनेंगे 5, वहीं बालवीर के एपिसोड बनेंगे सिर्फ 2 या 3। खैर, टीआरपी रिप्लेसमेंट और सारे लिमिटेशन को साइड में रखते हुए ये बात करें कि अगर किसी भी तरीके से बालवीर और अली बाबा क्रॉसओवर हो जाए तो क्या होगा। अगर क्रॉसओवर होगा तब तो दोनों शो को फायदा होगा, दोनों शो की टीआरपी बढ़ेगी। लेकिन जहां एक तरफ बालवीर की टीआरपी में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं सबसे ज्यादा फायदा होगा अली बाबा शो को, क्योंकि जहां अली बाबा की टीआरपी भी बहुत ज्यादा कम आ रही है, सबसे ज्यादा कम आ रही है, उसकी टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अली बाबा शो में बालवीर आने वाला होगा। और ऐसे में अली बाबा की टीआरपी चैनल में सबसे लास्ट नंबर की जगह दूसरे या तीसरे नंबर पे आ सकती है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो ये तो टाइम ट्रेवल के द्वारा ही मुमकिन हो पाएगा, जो कि बालवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो लास्ट सीजन में भी दिखाया गया था। और वैसे तो इस बार बालवीर 3 के प्रोमो में भी बालवीर को टाइम ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है। बट एट द एंड फिर से वही सवाल खड़े हो जाता है, क्या उस समय तक अली बाबा शो रहेगा? और अगर रहेगा तो क्या ये सब संभव हो पाएगा, या फिर मैंने जो लिमिटेशन बताए हैं वो इस क्रॉसओवर को रोक देगा? इस पे आपकी क्या विचार है? आप टिप्पणी करें, हम आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। जानने से पहले हम आपसे बस करते हैं यही अनुरोध, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना हमें आ जाएगा क्रोध। क्षमा कीजिए, हम बस मजाक कर रहे थे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तभी लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे ऐसे किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।